हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो देखो, आज लेक्चर 2 है। इनइक्वालिटी को हम लोग थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं उसको। देखो, ये वाला क्या था, कल हमने कर रखा था, ये वाली चीज़ हमने कल कर रखा था। आज क्या करेंगे, आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये होमवर्क भी दिया था, सॉल्व कर लिया क्या सबने? आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है, इसका सेकेंड वाले का। कल हम लोग सॉल्व किए थे इसको सॉल्व किए होगे तो आंसर क्या आया वो देखना है। आंसर बताइए आप लोग, देख लेते हैं कितनों ने सही बनाया। ये क्वेश्चन था 0 to 1। देख लेते हैं कि आंसर क्या आएगा। अच्छा, इसमें देखिए क्या करना है, ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर किसी बच्चे ने ये कर दिया हो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हो, मान लिया अगर किसी ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हो इस तरीके से, तो ये स्टेप बिल्कुल गलत है, ये करना नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल है, साइन के बारे में हमें पता नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। यानी ये स्टेप अगर किसी ने लिखा हो, ये स्टेप अगर किसी ने गलती से कर दिया है, 3x - 2 इज लेस देन 2 × x - 1, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनइक्वालिटी में नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक कि हमें पता ना हो कि ये कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए इस 2 को इधर ले आते हैं, 2 को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 3x - 2 डिवाइडेड बाई x - 1 - 2 लेस देन 0। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x - 2 - 2x, और ये क्या हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाई x - 1, और ये आ जाएगा लेस देन 0। ये दिख रहा है कि 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच क्या जाएगा, ऊपर बच गया, यहाँ पे देखो बच गया x, और नीचे बच गया x - 1, ये हो गया लेस देन 0। अब ये बहुत आसान है, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं इसको। नंबर लाइन पे क्या क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट, एक 0 आएगा और एक क्या आएगा, 1 आएगा, और फिर क्या करना है, साइन देना है, तो साइन देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, और हमें चाहिए लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू है नहीं, तो ये दोनों पे क्या होगा, ओपन होगा। यानी हमारा जो आंसर आएगा इसका, ये क्या आ गया 0 to 1। तो हाँ, यहाँ पे आया है कुछ लोगों का आंसर 0 to 1, सही है बिल्कुल। तो इस तरीके से बनाएंगे, ये वाला स्टेप नहीं करना है। अब इसमें क्या है, रेशनल इनइक्वालिटी में P/Q वाले फॉर्म में कुछ बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, मैं उसको करा देता हूं। अब देखो, जैसे यहां पे क्या है, रेशनल इनइक्वालिटी में ही करते हैं हम लोग। देखिए, रेशनल इनइक्वालिटी में क्या है, रेशनल वाले में देखिए एक एग्जांपल ऐसा है, मान लिया x⁴ + x² + 1 डिवाइडेड बाई x² + x + 1 इज ग्रेटर देन, अगर मान लिया इसको कर दिया 3। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको ट्राई करना है सबको, यहां पे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। ये क्यों खास है ये समझ में आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि ये खास क्यों है। यहाँ पे क्या है, x⁴ + x² है +1 है, प्लस क्या है x² है +x + 1 इज ग्रेटर देन 3। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए क्या होने वाला है इसमें। उसके बाद इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये x² + √3x + 1, ये क्या है ग्रेटर देन, अगर मान लिया इसको ये 1 है, इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, जल्दी से पहले वाले का आंसर बताइए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। पहले वाले का आंसर बताना है 0 to 1। देख लेते हैं क्या इसका आंसर 0 to 1 है क्या। देखो इसका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो ये है, इसको आप अगर याद रखे होगे, कल हमने डिस्कस किया था इसको,
कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्या होता है ना, हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, याद हो कल हमने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसका डी जो है डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो है, और ए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसलिए क्या होगा कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई भी एक्स की वैल्यू रखें ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम लोग। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, ये पॉजिटिव रहने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अगर एक तो ये तरीका हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा बहुत ही बेहतरीन तरीका क्या है कि आप अगर इसका फैक्टर जानते हो, इस वाले का फैक्टर जानते हो, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। किस तरीके से देख लीजिए, ऊपर वाले का फैक्टर क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसको लिख दिया ग्रेटर देन 3। ये इसका फैक्टर होता है, ये इसका फैक्टर होता है। तो क्या है कि यहाँ पे आप दिख रहा है आसानी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल सा इनइक्वालिटी बचा हमारे पास। क्या इनइक्वालिटी बचा? वो बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, ये बच गया। तो ये बच गया। अब इसको तो आराम से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, 3 को हम लोग इधर ला सकते हैं, 3 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 ग्रेटर देन 0। अब इसको फैक्टर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन 0। तो फाइनली नंबर लाइन पे हमें प्लॉट करना है। नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 और ये 2, इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। तो क्लियर दिख रहा है ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला इंटरवल चाहिए और ये वाला इंटरवल चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हाँ किसी का आया नहीं है अभी तक आंसर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे -∞ टू -1 यूनियन क्या हो जाएगा 2 to ∞। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है या जो हमें सीखने को मिला वो ये सीखने को मिला कि अगर इसका फैक्टर याद रखते हो तो ये सिर्फ ना ही इनइक्वालिटी में हेल्प करने वाला है, इवन ये आगे इंटीग्रेशन में हेल्प कर सकता है, डिफरेंशिएशन में हेल्प कर सकता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ बहुत जल्दी से, मैं इसको दिखा देता हूँ कि डिफरेंशिएशन में ये किस तरीके से हेल्प करेगा। सबको समझ में आया क्या कि ये किस तरीके से ये वाला इनइक्वालिटी हमने सॉल्व कर दिया। और बिल्कुल इसी लॉजिक पे ये भी क्वेश्चन है। यहां पे भी आप चाहोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, लेकिन क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप करके देख लो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है √3 है, तो सॉल्व करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, सॉल्व होगा भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी फैक्टर करो। तो जल्दी से जिसको ये समझ में आ गया वो क्या करो, इसको फैक्टर करो। देखना एक फैक्टर ये वाला आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, फिर आसानी से ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और उससे पहले मैं दिखाता हूँ कि ये और क्यों यूजफुल है। देखो एक सेकंड, देखो जो पिछला वाला था ना, पीछे वाले का ही मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूं कि वो जो फैक्टर था वो कितना यूजफुल है। जैसे मान लिया अगर हमें उसको डिफरेंशिएट करना होता, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझाता हूं ताकि आपको ध्यान रखना होगा कि क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखो, अगर मान लिया सेम एक्सप्रेशन को क्या करना होता, हमें डिफरेंशिएट करना होता। तो अगर आपको वो फैक्टर नहीं पता है, अगर फैक्टर नहीं पता है तो क्या होगा कि आप u/v फॉर्मूला पढ़े होते हैं, सब लोग को क्वोशिएंट रूल पता होता है डिफरेंशिएशन का, तो वो बिना कुछ सोचे समझे अंधाधुन क्या करना शुरू कर देंगे, u/v वाला फॉर्मूला अप्लाई शुरू कर देंगे और क्वेश्चन बनने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जिसको फैक्टर पता है वो देखो कितना आसानी से बन जाएगा। अभी हमने फैक्टर लिखा था, ये कैंसिल होकर सिंपली ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन
और इसको सिंपली डिफरेंशिएट करना है। सबको दिख रहा होगा यहाँ पे ये क्या है, दिख रहा है कि एक फैक्टर ये आएगा और एक फैक्टर ये आएगा, तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन सब लोग कर लोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1। तो ये इस तरीके से आप इसका डिफरेंशिएशन में यूज कर सकते हो। इवन क्या है, आप इसका इंटीग्रेशन में अगर ये आता तो सिंपली आपको ये इंटीग्रेट करना होता। तो ये तो खैर क्या हो गया, इंटीग्रेशन का यूज हो गया। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और था ये वाला, दिख रहा है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। तो आप इसका अगर फैक्टर आ गया होगा, फैक्टर देखो, इसका फैक्टर किया क्या, इसका फैक्टर जल्दी से बता दो, अगर फैक्टर जिसने कर लिया होगा वो क्वेश्चन इसका बना लेगा। जल्दी से फैक्टर बताओ आप लोग, लेकिन यहां पे बताना है, इसका फैक्टर बताना है। इसका फैक्टर जिस तरीके से क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 था, वैसे ही इसका भी एक फैक्टर आएगा। फैक्टर जल्दी से बताओ, ये फैक्टर क्या आ जाएगा, देखो मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग इसका इनइक्वालिटी वाले बना सकते हो आगे। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 1, ये इसका फैक्टर आएगा। तो होगा क्या यहाँ पे, सिंपली ये चीज क्या हो जाएगा, एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपल ये वाला चीज आपको सॉल्व करना होगा। तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका इनइक्वालिटी बचेगा, सिंपली क्या बचेगा, ये बच जाएगा। हाँ देखो उसको अगर सॉल्व करें तो ये ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये था एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू, अगर मान लिया ये 1 था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 1, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x इज ग्रेटर देन 0। आप इसको क्या करो, इसको फैक्टर कर लो, फैक्टर करोगे तो आपका आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस रूट 3 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आ जाएगा, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है क्लियर, दो क्या है, दो क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा रूट 3 आएगा, ठीक है। हाँ अंशुमान दीक्षित, इन्फिनाइट टू 0 यूनियन रूट 3 टू इन्फिनिटी, हाँ शायद सही है। देखिए ये 0 है और ये रूट 3 है, ये प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, प्लस वाला चाहिए, ग्रेटर देन 0 क्लियर दिख रहा है, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन रूट 3 टू इन्फिनिटी। तो ये दो फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसका याद रखना है फैक्टर क्या होता है, क्योंकि ये पूरे मैथमेटिक्स में यूज आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं वापस, तो ये रेशनल वाला क्लियर हो गया होगा। अगला टाइप देखते हैं इसमें, ठीक है। हाँ नेक्स्ट जो टाइप है, देखिए इनइक्वालिटी में हम लोग अब आ रहे हैं इनइक्वेशन विथ इंटीग्रल पावर्स ऑन द फैक्टर। अभी तक क्या था, अभी तक जो हमने इनइक्वालिटी देखा उसमें सिर्फ क्या था, आपने ध्यान दिया होगा तो जो फैक्टर्स थे ना उस पे पावर सब पे 1 था, इस टाइप का फैक्टर था। अभी तक आपने देखा होगा x-1, x-2, x-3, इवन ये भी होता तो भी हम सॉल्व कर लेते, x-4 इज ग्रेटर देन 0। चाहे जितना ज़्यादा फैक्टर लिखा हो, अगर सब फैक्टर की पावर क्या हो, फैक्टर की पावर 1 1 है, ध्यान दो आप यहाँ पे फैक्टर की पावर 1 1 था, तो यहाँ पे क्या था कि हम लोग वो प्लस माइनस का ऑर्डर फॉलो करते थे और उससे क्या होता था, क्वेश्चन बन जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर डिफरेंट है, पावर अब देखो 3 है, 4 है, 13 है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसको किस तरीके से समझना है उसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सिंपल एग्जांपल से शुरू करेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया अगर हमें इसको सॉल्व करना हो, देखो अगर x-1 टू द होल स्क्वायर, अगर ये लिखा हुआ है ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सोच के बताइए थोड़ा सा। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x की क्या वैल्यू आएगी, रेंज क्या आएगा, मतलब इंटरवल में क्या आंसर आएगा कि जो इसको सेटिस्फाई करेगा। x² इज ग्रेटर इक्वल टू 0, जल्दी से आंसर बताना है इसका। देखिए अब ये क्या है ना, स्क्वायर वाला टर्म कैसा होता है,
ये क्या होता है, ये हमेशा ये क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो क्या होगा, पॉजिटिव होता है, यानी इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव टर्म, नॉन निगेटिव टर्म, है ना, जो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। और हमें किसके लिए सॉल्व भी करना है, सॉल्व करना है ग्रेटर देन जीरो के लिए, यानी एक्स की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, एक्स की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये सिंपल था कि मतलब इंटीग्रल पावर के लिए कि हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया, x - 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आते हैं, वापस इसमें आते हैं, हमारा एम क्या है, इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके लिए प्रोसीजर ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं। कुछ हद तक प्रोसीजर सेम रहेगा जो हमने अब तक इनइक्वालिटी में किया है, बहुत हद तक प्रोसीजर सेम मिलेगा। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 वही है, क्रिटिकल पॉइंट पता करना है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट पता करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट आप देख लो क्या क्या मिल रहा है, -1, -5, 1 और 2। तो क्या करें, प्लॉट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे प्लॉट करते हैं इसको, ये प्लॉट कर दिया। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, -5 है, ठीक है, -5, फिर क्या है -1, फिर क्या है 1 है और 2 है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो हम लोग साइन असाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो प्लस माइनस करते थे वो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो चीज़ नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है क्या है, वो इंटीग्रल है। तो अब देखो किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला चीज़ देखना है कि सबका जो कोफिशिएंट है एक्स का, क्या वो पॉजिटिव है, सब एक्स इस साइड है क्या, तो सब इस साइड है। तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है, जो हमने टाइप 2 में देखा था कि अगर क्या हो, एक्स का कोफिशिएंट -1 हो तो उसको हमें अरेंज करने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे सबसे लास्ट में हम लोग प्लस डाल सकते हैं, ठीक है, प्लस डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये 2 है, ये क्रिटिकल पॉइंट 2 है, ये क्या है 1 है, -1 -5। तो 2 कहाँ से आया है, 2 देखो 2 कहाँ से आया है, इस वाले फैक्टर से आया है। 2 जो आया है इस वाले फैक्टर से आया है, जिसका पावर क्या है, पावर 1 है। और जो 1 है, 1 कहाँ से आया है, 1 आया है यहाँ से, जिसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, इसका पावर 13 है, ठीक है। और इसके बाद कौन सा है, देखो आप ध्यान से, इसके बाद -1 है। तो -1 कहाँ से आया है, -1 इससे आया है, जिसका पावर कितना है, 3 है, ठीक है। और एक -5 है, -5 ये किससे है, ये इस वाले फैक्टर से है, जिसका पावर कितना है, पावर इसका कितना है, 4 है, ठीक है। तो अब ये पावर को मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ उसको किस तरीके से मैं रिलेट करने वाला हूँ उसको अच्छे से समझना है। देखो तो ये आया इससे, अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, रियल लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करते हैं इसको। क्या होता है ना, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है ऑड लोग होते हैं और एक होता है इवन, मतलब सीधे साधे लोग। अब ऑड लोग क्या होते हैं ना, ऑड लोग मतलब बोल लो ऐसा कि कुछ बदमाश टाइप कि, जैसे देखिए इवन को ना, इवन को क्या मान लेते हैं, इवन को मान लेते हैं सीधा साधा आदमी, है ना, बहुत ही सीधा साधा आदमी है वो। और ऑड को ना, ऑड को क्या करते हैं, थोड़ा इसको ना बदमाश टाइप मान लेते हैं। अब जो बदमाश टाइप होता है ना, वो करता क्या है, वो जो पुरानी चीजें होता रहा होगा उसको नहीं मानेगा, वो ये हमेशा क्या करेगा, चेंज लाने की कोशिश करेगा कि हाँ ये चीज हो रहा है, ये हमें पसंद नहीं है, उसको चेंज करो, ठीक है। और सीधा साधा क्या होगा, इसको जो दे दो, जो पुराना चला आ रहा है वो उसी में खुश है, मतलब जो पुराना पावर आ रहा है वो उसी में खुश हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो इसी चीज को हमें ध्यान रखना है कि क्या होगा यहाँ पे, कि ये चेंज कर लेगा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखिए ये जो इवन वाला होगा ना, ये क्या करेगा, ये सीधा सीधा जो मिलता आ रहा होगा इसको साइन वो पास कर देगा। लेकिन जहाँ पे ऑड होगा, जो ऑड पावर से आया होगा, वो वाले क्रिटिकल पॉइंट जो ऑड पावर से आया होगा वो चेंज करने की कोशिश करेगा। ये कह लो शॉर्ट ट्रिक है, बाकी लॉजिक अभी भी वही है कि वैल्यू पुट करके देख लो, बीच में पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है, साइन उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। बट हमें क्या करना है, थोड़ा सा शॉर्टकट सीखना है, ताकि जिससे क्या हो, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये दिमाग में आ गया कि ऑड इवन का क्या मतलब होगा। देखो अब यहाँ पे 2 क्या है, 2 जो आया है ना वो यहाँ से आया है, जिसका पावर ऑड है। अब ऑड है तो ये क्या है, ये पुराने वाले
को मानेगा नहीं, ये नहीं मानेगा कि हमारे ये इससे पहले प्लस आया था, ये बोलेगा हम तो चेंज कर देंगे, माइनस चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस। तो ये क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा। अब देखो 1 कहाँ से है, 1 आया 13 पावर से, पावर इसका भी क्या है, ऑड है, तो ये भी बोलेगा हम भी नहीं मानेंगे माइनस, चेंज करो। तो ये क्या होगा, ये चेंज कर देगा। फिर अगर समझ में आया होगा तो आगे ये जो -1 है यहाँ पे क्या आएगा, इस इंटरवल में क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बताओ जल्दी से। इस इंटरवल में क्या लिखूं, प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, जल्दी से बताना है। क्योंकि ये -1 जो है ना, -1 किससे आया है, ये इससे आया है, और इसका पावर क्या है, ऑड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इससे है जिसका पावर ऑड है। ऑड का मतलब होता है वो क्या होगा, चेंज लाने की कोशिश करेगा। यानी पहले से प्लस आ रहा है तो ये माइनस लाएगा ना, ये चेंज लाएगा। अब लास्ट वाला बताना है, लास्ट वाला क्या करना है, लास्ट में क्या होगा, ये -5 किससे आया है, 4 से आया, तो लास्ट में क्या लिखना चाहिए, लास्ट में। अब देखो ये क्या है, सीधा साधा है, इवन है, इवन सीधा साधा है, मतलब क्या होगा, ये एज इट इज पास कर देगा इसको, ठीक है। एज इट इज पास करने का मतलब हो गया कि ये माइनस का माइनस कर देगा। तो आपने ध्यान दिया होगा कि देखो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, प्लस माइनस प्लस नहीं करना है। जब भी इंटीग्रल पावर मिल गया, प्लस माइनस वाला काम नहीं आएगा। यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अब एक बार ये लगा दिया, देखना है क्या है, हमें क्या चाहिए, ये ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए तो पता ही है, ये इंटरवल हो जाएगा और ये इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -1 to 1 यूनियन क्या हो जाएगा, 2 to इन्फिनिटी। ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या कैसे करना था, इस तरीके से करना था। अच्छा, इसका आंसर डिफर कर जाता, हाँ सही है आंसर, -1 to 1 2 to इन्फिनिटी। अगर ये क्या होता ना, यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करता ना, तो इसका आंसर डिफरेंट आ जाता। यहाँ पे मैं अगर इक्वल टू 0 करता, देखना इक्वल टू 0 के लिए, ये सेकेंड केस के लिए मैं बता रहा हूँ, केस सेकंड के लिए इक्वल टू 0 के लिए आंसर क्या आ जाता। अब इक्वल टू 0 है ना, तो इन सारे पॉइंट को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट पे ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो प्रोडक्ट हैं, वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना। तो अगर इक्वल टू रहेगा तो इन सबको इंक्लूड करना है, यानी आंसर क्या होगा, आंसर तो यही ये रहेगा ही, -1 to 1, बाकी ये सब इंक्लूड करना होगा। तो इंक्लूड करने के लिए अच्छे से लिख देते हैं, -1 भी इंक्लूड होगा, -1 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे क्लोज कर लिया, -1 1 2 को, इवन एक और -5 को भी हमें इंक्लूड करना होगा। समझ में आया, ये -5 को इंक्लूड करना होगा। और मैंने बताया था नोटेशन के टाइम, इंटरवल के टाइम, कि अगर हमें एक नंबर लिखना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट या सिंगलटन ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। इवन एक और भी है, यहाँ पे क्या है, ये भी तो है, आप देख रहे होंगे, ये 3 भी तो है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 3 को भी इंक्लूड करना होगा, -5, 3, ये 2। लेकिन अगर सिंपल ग्रेटर देन 0 रहता तो ये आंसर होता पहले वाले केस के लिए, लेकिन अगर इक्वल टू होता तो ये क्या होता, ये वाला आंसर आ गया। सबको समझ में आ गया ये कि किस तरीके से वेरी कर रहा है इंटीग्रल पावर में, अगर ग्रेटर देन 0 है और ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो किस तरीके से इसका आंसर वेरी करेगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसको पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, कब करना है ध्यान रखना, हमेशा x का कोफिशिएंट जब +1 या फिर क्या हो, पॉजिटिव हो, जब भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तभी हम लोग प्लस से शुरू करते हैं। अगर कोफिशिएंट निगेटिव है तो उसको पहले प्लस बनाओ, फिर जाके और पॉजिटिव से ही शुरुआत करना है, ठीक है, प्लस से शुरुआत करना है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2 to इन्फिनाइट में आ गया ना 3, हाँ बिल्कुल सही है, तो 3 लिखने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल सही, इसमें आ गया तो आप इसको हटा सकते हो, जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक है, ये आ जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इसका बताओ आंसर, सेकंड वाले का आंसर बताओ, सेकंड वाले का क्या होगा, सेकंड वाले का आंसर बताना है, सॉल्व करिए जल्दी से यहाँ पे। अच्छा हाँ, सेकंड वाले में थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको आप ये कर लो, <= 0 कर लो आप, ये <= 0 के लिए सॉल्व करना है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए क्या करना है, <= 0 के लिए आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जल्दी से उसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल प्रोसीजर वैसे ही रहेगा, सेम है। यहाँ पे क्या है, रेशनल टाइप है, तो रेशनल विथ इंटीग्रल पावर, यानी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, रेशनल की चीज़ें भी ध्यान रखना होगा, जो रेशनल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, और उसके बाद क्या करना होगा आपको, ये इंटीग्रल वाला भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा। बाकी
प्रोसेस सेम रहेगा। तो जल्दी से इसको बताइए, तब तक मैं नंबर ये क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करता हूं, क्योंकि सबसे पहला काम तो यही है, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करना। तब तक आप लोग सॉल्व कर लीजिए जल्दी से फास्ट। तो माइनस सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, -1 है, दिख रहा है। उसके बाद क्या है, 0 है, फिर क्या है 1 है, और फिर क्या है 2 है। इस तरीके से ये है, ठीक है। अब क्या है इंपॉर्टेंट, ये देख लो इंटीग्रल पावर देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। मतलब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो इंटीग्रल पावर है वो कितना है, 1 है। तो जल्दी से साइन असाइन करिए ये इन चारों इंटरवल में। 5 इंटरवल है, तो पांचों इंटरवल में आप लोग साइन पुट करिए। क्या होगा इस बार, -1 to 2, ठीक है। इसको नोट कर लेते, देख लेते हैं क्या ये सही है। जल्दी से कुछ लोग और सॉल्व करिए। तो सबसे पहले क्या है देखना, अब सब लोग समझिए यहाँ पे कि क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब चूंकि ये रेशनल है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो उसको डिफाइन कर लेते हैं। मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 क्या होगा, x 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे 0 तब 0 हो जाएगा। यानी 0 को हटा देना है, 0 तो हमें कंसीडर ही नहीं करना है। 0 को क्या करना है, कंसीडर नहीं करना है। एक काम करते हैं, देखिए तो 0 पे एक ना ओपन लिख देते हैं, क्योंकि हमें 0 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 0 रखेंगे अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर 1 और किसको इंक्लूड नहीं करना है, 2 को, तो 2 पे भी ओपन ब्रैकेट डाल दिया। तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब ये इक्वल टू 0 है ना, तो इंक्लूड ये ऊपर वाले का जो फैक्टर के कारण आ रहा होगा क्रिटिकल पॉइंट, उसको इंक्लूड करना है। यानी -1 को इंक्लूड करना है और 1 को इंक्लूड करना है। तो सबसे पहला काम यही करना है, देख लेना है कि अगर रेशनल है तो किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है। ये इसके बाद देखो साइन रखते हैं। अब सबका फैक्टर देख लो, x का क्या है कोफिशिएंट, पॉजिटिव है, तो प्लस इधर रख देंगे। सबका फैक्टर का जो कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, प्लस रख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस के बाद 2 देख लो ना, 2 कहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, और इसका पावर क्या है, ऑड है। अगर पावर ऑड है इसका मतलब ये क्या है, चेंज कर देगा, माइनस कर देगा। 1 देख लो, 1 कहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, इसका पावर क्या है, इवन है, इवन ये चेंज नहीं करेगा, माइनस रहेगा। फिर क्या है, हाँ 0 किससे आया, इवन से आया, तो इवन ये भी क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, माइनस रहेगा। फिर -1 जो है वो ऑड से है, ये चेंज कर देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, देख लो, हमें लेस देन इक्वल टू चाहिए, तो लेस देन कहाँ से कहाँ आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है पूरा। यानी आंसर हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देख लो, -1 को इंक्लूड करना है, -1 को इंक्लूड कर दिया, कहाँ तक, 2 तक। इसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, 2 को एक्सक्लूड करना है, माइनस इसमें क्या करना है, देखो 2 वैल्यू को हटाना पड़ेगा, 0 को हटाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, देखो ऐसे लिख सकते हैं, -1 to 0, ये क्लोज, ये ओपन, यूनियन, 0 पे ओपन रखेंगे, 0 to कहाँ तक, 0 to 2 को क्या रखेंगे ओपन, इंक्लूड हो गया इसमें 1। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, -1 to 0 यूनियन 0 to 2। तो इस तरीके से इंटीग्रल पावर को सॉल्व करेंगे। सबको समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत है कुछ, यहाँ पे आंसर ये आएगा, -1 to 0 यूनियन 0 to 2। सबको समझ में आया, ठीक है। वंस मोर देख लो जल्दी से, क्या करना है, जो डिनोमिनेटर जिसके कारण क्रिटिकल पॉइंट, वैसा क्रिटिकल पॉइंट जो डिनोमिनेटर के कारण आ रहा है उसको क्या करें, एक्सक्लूड करेंगे। तो यहाँ से 0, यहाँ से 2, तो एक्सक्लूड कर दिया 0 और इसको 2 को एक्सक्लूड कर दिया, यानी इसको हमें नहीं लेना है। फिर क्या करना है, देखो सबसे लास्ट में प्लस, फिर क्या है, 2 किससे है, 2 आया इससे, तो माइनस, ऑड है, 1 किससे है, 1 आया इससे, इवन है, तो ये क्या है, इवन चेंज नहीं करता है, इसके पहले जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा। फिर 0 कहाँ से है, 0 देखो 0 इससे है, इवन है, ये फिर नहीं चेंज करेगा, माइनस का माइनस, और -1 कहाँ से है, -1 इससे है, ऑड से, तो ये चेंज कर देगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें लेस देन इक्वल टू चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू के लिए क्या करना है, देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए निगेटिव है, तो लिखेंगे ना, -1 क्लोज कर दिया, 0, फिर 0 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, यूनियन लगा दिया, 0 to 2, अपने आप 1 क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, देख लीजिए इसमें क्या है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। यहां पे क्या है,
यहाँ पे क्या है कि दो सिस्टम का मतलब क्या है, अब इसमें नया कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या करना है, दो इनइक्वालिटी को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, यानी दो इनइक्वालिटी एक साथ क्या हो, सही हो, या उसके लिए हमें एक्स फाइंड करना है जो एक साथ वैलिड हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेने आना चाहिए। जैसे मैं एक कुछ बेसिक सा सिखा देता हूँ कि इंटरसेक्शन किस तरीके से लेते हैं। जैसे मान लिया दो सॉल्यूशन है हमारे पास, मान लिया ये एक ऐसा है -1, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे ले लिया 1, यहाँ पे ले लिया 2, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन, जैसे मान लिया इसको सॉल्व करते, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, सॉल्व नहीं किया हूँ, बस ऐसे लिख रहा हूँ। मान लिया इसको सॉल्व करते और आंसर हमारा आ जाता कुछ ऐसा, आंसर आ जाता मान लिया यहाँ से 0 से लेकर के इधर, और ये 2 से लेकर के 2 पे इंक्लूड करके इधर, ठीक है। ये इंटरसेक्शन लेना मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि बहुत लोगों को आता होगा। और मान लिया इसको सॉल्व करते तो ये कुछ ऐसा आ जाता, मान लिया इधर से ऐसा, और यहाँ 1 से लेकर के इस तरीके से। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, जैसे ये सॉल्यूशन पहला इनइक्वालिटी सॉल्व करते तो आता, ये दूसरा इनइक्वालिटी सॉल्व करते तो आता, तो ओवरऑल इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन क्या आएगा। तो देखो इंटरसेक्शन लाने के लिए क्या करते हैं, एक बार ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले नंबर लाइन पे दोनों सॉल्यूशन को प्लॉट कर लो लाइन के थ्रू। अब इसके बाद देख लो कॉमन सा रीजन कौन सा है। देखो ये ऐसे इस तरीके से क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ये सब दिख रहा है कि ये कॉमन रीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ से कॉमन रीजन दिख रहा है। तो कॉमन रीजन का नाम क्या है, देखो ये -1 को एक्सक्लूड करने, एक एक्सक्लूड करने के लिए बोल रहा है, तो ओवरऑल एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -∞ टू -1 को एक्सक्लूड करना है। दोनों में से अगर किसी एक को एक्सक्लूड करना है तो ओवरऑल एक्सक्लूड कर देंगे। ये आ गया यूनियन। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से 2 से लेकर के क्या करना है, इन्फिनिटी, और 2 को इंक्लूड करना है क्योंकि दोनों इंक्लूड करने के लिए बोल रहा है। तो इस तरीके से क्या है, इंटरसेक्शन हम लोग लेते हैं। अब इंटरसेक्शन का यूज करके ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी जब भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, उसमें हम लोग इंटरसेक्शन का हेल्प लेना होगा, और इंटरसेक्शन इस तरीके से वर्क करता है। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं एक सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो दो इनइक्वालिटी है, तो पहला सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखो फैक्टर कर लेंगे, x + 2 x + 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कर लिया तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा इनइक्वालिटी जो आएगा ये आ जाएगा -2 -1 प्लस आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो आंसर ये आ गया। छोड़ दिया इसको हमने, ठीक है। पहले वाले को सॉल्व करके हमने छोड़ दिया। अब दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में क्या करना है, दूसरे वाले में ये सॉल्व करना है। तो दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, रेशनल है यहाँ पे और इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले ध्यान देना है, क्रिटिकल पॉइंट रखो 0 और 1। रेशनल में ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर के कारण जो आ रहा है उसको एक्सक्लूड करना है, तो 1 को सबसे पहले एक्सक्लूड कर देते हैं, बाद में एक्सक्लूड नहीं करना है क्योंकि उसमें गलती होने का चांसेस बन सकता है। तो रेशनल वाले में सबसे पहले ही एक्सक्लूड कर देंगे 1 को। अब क्या चाहिए, देखो पॉजिटिव निगेटिव डाल देते हैं। 0 तो इंक्लूड होगा ही क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। अब क्या चाहिए हमें, लेस देन चाहिए। तो लेस देन के लिए क्या आ जाएगा, ये वाला इंटरवल आ गया, ठीक है, ये इंटरवल आ गया। अब दोनों में इंटरसेक्शन बना लेते हैं। इंटरसेक्शन बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, एक ही नंबर लाइन पे ये दोनों को प्लॉट करना होगा। एक ही नंबर लाइन पे दोनों को प्लॉट करना होगा। प्लॉट कर लेते हैं। देखिए ये -2, ठीक है, -1, ये 0 और ये क्या हो गया 1। अब किस तरीके से पहला वाला प्लॉट करते हैं। पहला वाला बोल रहा है, पहला वाला क्या बोल रहा है, पहला वाला बोल रहा है -2 से लेकर के इधर तक पूरा इधर निगेटिव, और -1 से लेकर के पूरा पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड वाला बोल रहा है कि 0 से लेकर के 1। तो 0 से लेकर के 1 देखो क्या है, 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर के 1 तक, यानी 0 पे इंक्लूड करना है और 1 पे क्या करना है, 1 पे एक्सक्लूड करना है। तो आपको दिख गया होगा कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन ये वाला रीजन है, ठीक है। ये रीजन क्या है, कॉमन है। तो इसका आंसर क्या आएगा देखना। अब कॉमन रीजन में क्या है, ये 1 को ये भी इंक्लूड कर रहा है, ये भी इंक्लूड कर रहा है, लेकिन 0 को ये भी इंक्लूड कर रहा है, ये भी इंक्लूड कर रहा है, लेकिन 1 को क्या है, ये इंक्लूड कर रहा है लेकिन ये एक्सक्लूड कर रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या करना होगा,
तो 1 को एक्सक्लूड कर देना होता है। आंसर क्या आ जाएगा 0 to 1। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या करना है 0 to 1। ये तरीका सही नहीं है लिखने का 0 to 1, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता ना कि कौन इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है। तो ये तरीका सही नहीं है। जब भी लिखना हो इस तरीके से, ये लिखने से पता चल जाता है किसको एक्सक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है। तो आई होप कि ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो ये आप क्या रख लो, इसको एज अ होमवर्क रख सकते हो या फिर अभी बना सकते हो। इसमें थोड़ा हिंट मैं दूंगा और उसके बाद आपको खुद से बनाना है, ठीक है? तो लिख लो इसको आप। किसी को दिक्कत है? सबको समझ में आ गया ये? देखो नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट अच्छा ये वाला थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं इसको ना, किस तरीके से इसको बनाएंगे। क्योंकि साइमल्टेनियस वाला जो है ना, साइमल्टेनियस सिस्टम है, या तो इस तरीके से मिलेगा या तो इस तरीके से मिलेगा। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए ये लिखा हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर लेस देन 7x - 3, ठीक है, ग्रेटर देन 5x - 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसको समझ लेना है कि ये एक इनइक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे क्या है, दो इनइक्वालिटी है। दो इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहला इनइक्वालिटी कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5x - 1, ठीक है। और दूसरा इनइक्वालिटी यहाँ से बन रहा है x + 1 का होल स्क्वायर लेस देन 7x - 3, ठीक है। ये दो इनइक्वालिटी बनेगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो एक इंटरवल यहाँ से आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो एक इंटरवल यहाँ से आएगा, और दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हाँ कुछ लोग आंसर बता रहे हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, आप लोग को होमवर्क है, या अभी जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, बाकी इसको घर पे ट्राई करना है। बाकी तरीका हमने बता दिया किस तरीके से इसको बनाना है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, कुछ इंटरवल यहाँ से आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन फाइनली हमें ले लेना है, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए अब क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी हमें समझना है कि अब अगर मॉड होके अगर इनइक्वालिटी आएगा तो उसको किस तरीके से हम लोग डील करेंगे, ठीक है। उसका डील किस तरीके से करेंगे वो समझना है हमें। ठीक है, देखो तो मॉडुलस वाले में क्या किस तरीके से हम लोग डील करेंगे, इसको उसको देखने के लिए ना सबसे पहले थोड़ा सा ग्राफ का चर्चा कर देते हैं, क्योंकि ग्राफ अगर पता होगा तो ये इनइक्वालिटी बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यह ग्राफ से पहले ना थोड़ा और रिलेट कर देता हूँ मैं, मॉडुलस इक्वालिटी, मॉडुलस इक्वेशन से रिलेट करता हूँ तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं मॉडुलस इक्वेशन में, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिससे कि ये वाला भी समझने में आसानी होगा। जैसे मान लिया अगर mod x = 1 होता है तो सबको पता है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x = +-1, है ना। फिर वैसे ही क्या है, अगर mod x - 1 है, इसको सॉल्व करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लिख देते हैं x - 1 = +-1, है ना। सॉल्व करते हैं, दो वैल्यू यहाँ से आ जाती है। या फिर ऐसा कुछ लिखा होता है x - 1/x - 2 = 1। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो मॉडुलस के अंदर है उसको इक्वेट कर देते हैं x - 1 x - 2 = +-1। तो इस तरीके से मॉड के क्वेश्चन, इवन या अगर किसी को ऐसा मिल जाए मॉड का क्वेश्चन x² + 2x + 1 = 1, तो यहाँ पे भी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अगर इस तरीके का भी क्वेश्चन हो तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये करते हैं x² + 2x + 1 = +-1, ठीक है। यहाँ से सारे केसेस में क्या होगा, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो सकता है 2 से ज़्यादा भी वैल्यू आ जाएगा, बट वो हमारा कंसर्न नहीं है,
कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगे। किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पे हमें आता, अगर समझना सिर्फ यही है कि अगर ये समझ लिया कि मॉड एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, मॉड एक्स इक्वल टू 1 यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो सेम लॉजिक पे ये भी सॉल्व होगा, ये भी सॉल्व होगा और ये भी सॉल्व होगा। ठीक है, सबको ओपन कर देंगे, जो भी अंदर होगा प्लस माइनस 1, ये भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सारा कुछ सॉल्व होगा। तो इनइक्वालिटी में भी क्या है कि अगर आपको ये दो आता है, ये दो आप समझ लेते हो, तो उसी तरीके से ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे और ये भी कर लोगे। ठीक है, तो हमारा पर्पस यही था इसको बताने का कि एक ही होता है मेन, उसी के इर्द गिर्द ये सारा जो क्वेश्चंस है घूमता है। तो इनइक्वालिटी में भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब आते हैं थोड़ा सा ग्राफ पे। देखिए ग्राफ में क्या है, यहां पे जो पहला दूसरा क्वेश्चन है ना, उसको ग्राफ से सॉल्व करेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए बाकी क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो बताइए ग्राफ का शेप क्या होता है, इसका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ का शेप क्या होता है, किस तरीके का ग्राफ बनता है इसमें, जल्दी से बताइए। देखिए यहां पे ठीक है, यहाँ पे मॉड एक्स का ग्राफ देखना है। तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, हाँ बिल्कुल सब लोग सही बता रहे हो, वी शेप टुवर्ड्स सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, बिल्कुल सही। यहां पे क्या हो जाएगा, देखो वी शेप ऐसा बनता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, यही होता है हमारा मॉड एक्स का ग्राफ। ये हमारा ओरिजिन हो गया और हमें देखो सॉल्व किसके लिए करना है, पहला दो इनइक्वालिटी को ध्यान से समझना। ये बोल रहा है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 2 और ये बोल रहा है मॉड एक्स इज लेस देन 2, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है। देखो यहां पे क्या करते हैं, पॉइंट मार्क कर देते हैं हम लोग, ये कहीं आप, अच्छा ये तो वाई एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा, यहां पे कहीं 2 रहेगा और यहां पे क्या रहेगा -2 रहेगा और ये वैल्यू क्या रहेगा, ये वैल्यू ये दोनों साइड से आएगा और ये वैल्यू 2 है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ हमने लिखा है कि एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 जो y है वो क्या होगा 2 आएगा। ठीक है, अब इसमें हमें देखिए पहला में क्या चाहिए, पहला में मॉड एक्स कब ग्रेटर देन 2 आ रहा है, पहला इनइक्वालिटी को ध्यान में देखो तो मॉड एक्स कब ग्रेटर इक्वल टू 2 आ रहा है, तो कब ग्रेटर इक्वल टू 2 आ रहा है, मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2 कब आ रहा है, यहां से यानी 2 से ऊपर वैल्यू, 2 से ऊपर ग्राफ कब है, 2 से ऊपर ग्राफ कब है, जब इससे ऊपर मिल रहा है। तो इससे ऊपर कब मिल रहा है, जब 2 से इधर बढ़ेंगे तो ग्राफ ऊपर मिल रहा है और -2 से इधर आएंगे तो ग्राफ इधर मिल रहा है। ठीक है, यानी क्या आ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, इसका बेसिकली सॉल्यूशन ही आ जा रहा है डायरेक्ट ग्राफ से। ग्राफ से कैसे आ जा रहा है कि एक तो x क्या है, x क्या है, x जब लेस देन -2 बढ़ेंगे एंड और क्या है, x जब कहां से ग्रेटर देन 2 बढ़ेंगे। ये इस तरीके का इसका सॉल्यूशन, या ऐसा लिख सकते हैं इसी को अलग तरीके से, -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। समझ में आया, ये -∞ टू -2 2 टू इन्फिनिटी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया किसका, जब मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 चाहिए। अच्छा लेस देन 2 क्या होगा, इसके बीच का आ जाएगा, देख लो -2 से 2 के बीच में देखो वैल्यू जो है ग्राफ का वो क्या है 2 से छोटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का आंसर दिख रहा है क्लियर कि जो x होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -2 से 2 के बीच में होना चाहिए, -2 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो अगर ये समझ में आया होगा, हाँ बिल्कुल सही, इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो ये दो बेसिक हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब इसको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 या मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 होता तो क्या होता, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और लेस देन 1 होता तो क्या होता, -1 से 1 तक लेकर के। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये हमने ये दो बेसिक सीख लिया। अगर यही दो बेसिक सीखना है, अगर ये दो बेसिक आया तो बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। और किस तरीके से करेंगे मैं देखो एक करके दिखाता हूँ, ये थर्ड वाला। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या, बाकी बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट जो है
हाँ, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है इसमें, मॉड एक्स -1 ग्रेटर देन 2। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर आप ये पता है ना, ये कुछ हद तक इससे सिमिलरिटी है, इससे सिमिलर है बेसिकली, है ना, ये कुछ हद तक क्या है, इससे सिमिलर है, मॉड एक्स ग्रेटर देन 2। यानी अगर मान लिया जाए मैं इसको सिंपल कैपिटल एक्स ऐसा मान लूँ ग्रेटर देन 2, तो क्या होता, इसका आंसर क्या आता, कैपिटल एक्स लेस देन -2, और एक और आता यूनियन कैपिटल एक्स ग्रेटर देन 2, ये होता ना। अगर यहाँ पे x -1 ना होता तो क्या होता, x होता सिंपल, तो ये ऐसा लिखते सॉल्यूशन उसका, है ना, लिखते। तो अब क्या करना है, देखो कैपिटल एक्स हमने किसको माना है, इसको माना है, तो रिप्लेस कर देते हैं, x -1 इज लेस देन -2 यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है, इंटरसेक्शन नहीं है यहाँ पे, यूनियन है। और ये क्या है, x -1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन -1 यूनियन, ये क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 3। ये दोनों को कंबाइन करके लिखना है, इंटरसेक्शन अलग होता है, यूनियन अलग होता है, यहाँ पे कंबाइन करके लिखना है। कंबाइन करके लिखेंगे आंसर क्या आ जाएगा, -∞ to -1 यूनियन, ये क्या हो गया 3 to ∞। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन तो था डिफरेंट, बट ये हमने किया किसके कॉन्सेप्ट से, ये वाले कॉन्सेप्ट से। अगला क्या है, अगला लेस देन है, यानी इसको इसके कॉन्सेप्ट पे कर देंगे। तो जल्दी से ट्राई करिए, ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे उसको कोशिश करिए, जल्दी से कोशिश करिए कैसे बनाना है फोर्थ वाले को। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना है सबको। किसी को दिक्कत है क्या इसमें, थर्ड वाले में सबको समझ में आया, थर्ड किस तरीके से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला समझ लेंगे, ये वाला समझ लेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अगर जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत बच गया होगा, ये वाला समझेंगे तो ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। देख लो इसमें क्या करना है, अब इसमें क्या करना है कि ये है x² - 4x लेस देन 5, ठीक है। अब ये किसके जैसा है, ये किसके जैसा है, ठीक है, आराम से इसको समझ लेते हैं। ये किसके जैसा है, ये इसके जैसा है, सेकंड वाले के जैसा। सेकंड वाले के जैसा कैसे, क्यों बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है। तो अगर मान लिया जाए कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आता था, ग्राफ से हमने देखा था ये सॉल्यूशन ऐसा कुछ आता था -2 से 2। तो अगर मैं इसको कैपिटल एक्स मान लूँ, ये वाले को कैपिटल एक्स मान लूँ, तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स लेस देन 5, यानी कैपिटल एक्स क्या होगा, अगर यहाँ पे x ये मॉड एक्स लेस देन 2 था, तो x कहाँ से कहाँ, -2 से 2। तो यहाँ पे अगर कैपिटल एक्स लेस देन 5 है, तो कैपिटल एक्स कहाँ से कहाँ तक आएगा, -5 से 5 आएगा। यहाँ पे समझ में आया, ये क्या किया हमने, इसको रिलेट कर दिया इससे, बिल्कुल इसी के जैसा इसको ट्रीट कर दिया। क्या हुआ, इसको कैपिटल एक्स माना, मॉड ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन 5, तो इसको हमने लिख दिया इसके जैसा कि अगर 2 है तो -2 से 2, 5 है तो क्या हो जाएगा -5 से 5। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये साइमल्टेनियस वाला टाइप हो गया, यानी दो इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करना है और उसका क्या करना है, बेसिकली हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दो मॉड x² - 4x, ये क्या है, लेस देन 5 है, तो ये हो जाएगा x² - 4x, ये आ गया -5 to 5। यानी दो इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करना है, एक इनइक्वालिटी इधर सॉल्व करना है, x² - 4x ग्रेटर देन -5, हमने इस वाले साइड को लिख दिया इधर, ठीक है, इस वाले साइड को लिख दिया, इस वाले साइड को लिखते हैं x² - 4x लेस देन 5, और दोनों को क्या लेना है, इंटरसेक्शन। साइमल्टेनियस में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, x² - 4x + 5 इज ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टर कर सकते हैं हम लोग, फैक्टर होगा क्या ये, नहीं, इसका शायद d क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, इसका d क्या है, लेस देन 0 आ रहा है, यानी यहाँ पे d क्या है, लेस देन 0 आ रहा है, d लेस देन 0 आ रहा है, a ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, x की कोई भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने बता रखा है ना।
कि अगर d लेस देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा, x की किसी भी वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। अब ये वाला देख लो, ये वाला सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये वाला सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस देन 0, ठीक है। इसको फैक्टर कर लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 1 इज लेस देन 0। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, ये आ जाएगा -1 5। ये तो सिंपल इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा -1 to 5। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। एक क्या है इंटरसेक्शन, किस तरीके से लेंगे, ये -1 है 5 है, पहला वाला तो बोल रहा है x बिलोंग्स टू r, मतलब पूरा का पूरा नंबर लाइन ही हो गया। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है -1 to 5, है ना, दोनों पे ओपन। तो कॉमन क्या है, क्लियर कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, कॉमन क्या है, ये वाला रीजन क्या है, ये वाला रीजन कॉमन है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा -1 to 5। क्लियर है, हाँ -1 to 5 बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला इस तरीके से कर लिया। अब फिफ्थ वाले को क्या करना है, आपको बनाना है। फिफ्थ वाले को हिंट कर दे रहा हूं बस कि पांचवा कैसे बनेगा। ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 है, देखो ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये ग्रेटर देन के जैसा, इसके जैसा। तो जब ग्रेटर देन होता है तो क्या लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे, याद करो, x लेस देन -2, जो भी अंदर है लेस देन -2, और x क्या हो जाता ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे वैसे ही ग्रेटर देन के केस में क्या करेंगे, ये पूरे को x -3 और x -5 इज लेस देन क्या होगा -1, एंड यहाँ पे एक बार और क्या करना है, x -3 अपॉन x -5 इस क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे यूनियन, इस वाले केस में यूनियन होता है, इस वाले केस में इंटरसेक्शन होता है। ये भी आप ग्राफ से एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना, देख लेना। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। अगर नहीं बनेगा तो कल मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। बाकी ठीक है, इनइक्वालिटी में आपको और क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस मिले होंगे, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो ठीक, थैंक यू सो मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।